साथियों, कहानी विधा के प्रश्नों के साथ आप सभी का स्वागत है। साथियों, विगत वर्षों में पूछे हुए कुछ प्रश्न जो कहानी स्वरूप में पूछे गए हैं, इस वीडियो में हम उन्हें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी में पूछा हुआ सबसे पहला प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम, मधुआ, साल्वती, गुंडा। तो यहाँ सही उत्तर है ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी। 1911 ईस्वी में इसका प्रकाशन इंदु पत्रिका में हुआ था। छाया प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह है। ग्राम कहानी यथार्थवादी है। इसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी भी माना जाता है। छाया जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुई, आकाशदीप 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई और आंधी 1931 ईस्वी में, इंद्रजाल 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये सभी प्रसाद जी के कहानी संग्रह थे। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। अगला प्रश्न देखिए। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? यहाँ विकल्प है ज्ञान रंजन, अखिलेश, संजय, अनिल यादव और इसका सही उत्तर है अनिल यादव। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती अनिल यादव का कहानी संग्रह है। फैंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं आदि ज्ञान रंजन की कहानी है। आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त, अंधेरा आदि अखिलेश की तथा कामरेड की कोट एवं नंगा संजय की कहानी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 998। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? भैरव प्रसाद गुप्त, इलाचंद जोशी, विष्णु प्रभाकर या गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर है इलाचंद जोशी जी की कहानी है। डायरी के नीरस पृष्ठ इलाचंद जोशी जी की कहानी है और इनके द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, कटीले फूल, लजीले कांटे इत्यादि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है और विकल्प है पत्नी, पूस की रात, कफन, कजाकी। इसका सही उत्तर है पत्नी। पत्नी कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। पत्नी कहानी के लेखक जैनेन्द्र हैं, जबकि पूस की रात, कफन तथा कजाकी कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं आत्माराम, दो बैलों की कथा, इस्तीफा, ईदगाह, गुल्ली डंडा, ठाकुर का कुआं। अगला प्रश्न है सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? विकल्प है मोहनदास नैमिष-राय, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अरविंद राही। सही उत्तर है सलाम कहानी संग्रह के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह घुसपैठिए, छतरी, अम्मा एंड अदर स्टोरीज, जबकि मोहनदास नैमिष-राय द्वारा रचित कहानी संग्रह है आवाजें तथा हमारा जवाब। अगला प्रश्न देखिए। जिहाद कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी, अमरकांत, ज्ञान रंजन मिश्र, गोविंद मिश्र। इसका सही उत्तर है कि जिहाद कहानी के लेखक गोविंद मिश्र हैं। यह कहानी मिश्र जी के प्रतिनिधि कहानियों में संकलित है। गोविंद मिश्र द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं धांसू, अपाहिज, खुद के खिलाफ, अंतःपुर, खाक इतिहास, मुझे घर ले चलो, पागल बाबा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। विकल्प ए 420% यशपाल, विकल्प बी चंदन महाशय, रांगिया राघव, विकल्प सी डॉक्टर कृष्णचंदर और विकल्प डी है मंगला उपेंद्रनाथ अश्क। तो यहाँ सही युग्म है विकल्प ए 420% यशपाल। यह युग्म सही है। 420% चंदन महाशय, डॉक्टर तथा मंगला कहानी यशपाल के धर्म युद्ध
जिसका प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ था, धर्म युद्ध कहानी संग्रह में संकलित हैं। कौन कौन सी कहानियां हैं? 420%, महाशय, चंदन महाशय, डॉक्टर तथा मंगला, ये कहानियां धर्म युद्ध कहानी संग्रह में संग्रहित हैं। यशपाल द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह देखिए। पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी, फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी, सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी, उत्तमी की माँ 1955 ईस्वी आदि। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? अमरकांत, शैलेश मटियानी, शेखर जोशी, हिमांशु जोशी। तो यहाँ सही उत्तर है अमरकांत। अमरकांत उत्तराखंड से संबंधित नहीं है और अमरकांत का जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। निधन 2014 ईस्वी में हो गया। इनका जन्म नगरा गांव, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमरकांत की मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। साहित्यकार अमरकांत की प्रमुख कहानी संग्रह हैं जिंदगी और जोग, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ, दो दुखों का एक सुख, हारा हुआ, तीसरा सुख, चील आदि कहानियों के रचनाकार शैलेश मटियानी हैं। शेखर जोशी ने कोशिका घटवार, डांगरी वाले, हलवाहा आदि कहानियों की रचना की है। अंततः रथचक्र, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर आदि कहानियां हिमांशु जोशी की हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार या कहानीकार कौन है? विकल्प है यशपाल, विष्णु प्रभाकर, इलाचंद जोशी, भुवनेश्वर। इसका सही उत्तर है यशपाल। यशपाल प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी, उत्तमी की माँ, चित्र का शीर्षक, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन आदि। आदि और अंत, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है आदि कहानियां विष्णु प्रभाकर की हैं। इलाचंद जोशी की अन्य कहानियों को देखते हैं। धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, ये सब इलाचंद जोशी की कहानियां हैं। भुवनेश्वर जी की कहानियों को देख लेते हैं। भेड़िए, डाक मुंशी, भविष्य के गर्भ में, लड़ाई, सूर्य पूजा, ये सभी कहानियां भुवनेश्वर जी की हैं। अगला प्रश्न देखिए, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, कमलेश्वर। कमलेश्वर समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं और समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। कमलेश्वर ने राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया कहानियां लिखी हैं। धर्मवीर भारती एक प्रमुख समकालीन कहानीकार हैं। इन्होंने मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, बंद गली का आखिरी मकान महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से पहले यहाँ कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भी पढ़ लेते हैं कि हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक कौन कौन रहे। तो नई कहानी आंदोलन, जिसका संचालन 1956 ईस्वी में हुआ था और इसके प्रवर्तक थे राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। इसके आगे अकहानी आंदोलन 1960 में आया। गंगा प्रसाद विमल इसके प्रवर्तक थे। सचेतन कहानी आंदोलन 1964 में आया। महीप सिंह इसके प्रवर्तक थे। सहज कहानी 1968 ईस्वी में और अमृत राय इसके प्रवर्तक थे। समानांतर कहानी 1972 में आया। कमलेश्वर इसके प्रवर्तक थे।
अगला प्रश्न है कि नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? और इसका सही उत्तर है मन्नू भंडारी जी का कहानी संग्रह है। नायक खलनायक विदूषक मन्नू भंडारी जी का कहानी संग्रह है। मन्नू भंडारी के प्रमुख कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: मैं हार गई 1957 ईस्वी, यही सच है 1966 ईस्वी, एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 ईस्वी, त्रिशंकु 1978 ईस्वी आदि। नायक खलनायक विदूषक नाम के सुरेंद्र वर्मा की एक चर्चित नाट्य कृति भी है, जिसमें उन्होंने दुष्यंत एवं शकुंतला का चित्रण किया है। राजेंद्र यादव ने देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं। ममता कालिया ने छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत जैसी प्रसिद्ध कहानियां लिखी हैं। मैत्रेयी पुष्पा ने चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है जैसी प्रमुख कहानियों की रचना की है। अगला प्रश्न देखिए, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। तो इसका सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया था। उसने कहा था कहानी की रचना 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। गुलेरी जी ने 3 कहानियों की रचना की। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम निम्न बताया है: सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, जो भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी और उसने कहा था 1915 ईस्वी। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। प्रेमचंद ने नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ईदगाह और कफन जैसी प्रसिद्ध कहानियों की रचना की है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत है। इसका प्रकाशन 1915 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न से पहले यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक ने गल्प मंदिर, चित्रशाला, कल्लोल जैसी कहानियों की रचना की है। और सुदर्शन ने सुप्रभात, परिवर्तन, झरोखे, नगीने जैसे अनेक महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी हैं। तो चारों विकल्पों की व्याख्या यहाँ हो गई। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? यहाँ विकल्प है विद्यासागर नौटियाल, शेखर जोशी, बटरोही और पंकज बिष्ट। तो इसका सही उत्तर है विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है। विद्यासागर नौटियाल जी के कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। टेरी की कहानियाँ, सच्ची डोर, उमर कैद, फट जब पंचधार, भैंस का कट्या, माटी खाए जानवरा, घास, सोना, मुजलिम, सन्निपात, ये कहानी संग्रह विद्यासागर नौटियाल का है। शेखर जोशी की प्रमुख काव्य कृतियों को देख लेते हैं, क्योंकि विकल्प में शेखर जोशी भी थे। तो शेखर जोशी की कोसी का घटवार बहुत प्रसिद्ध है। कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, एक पेड़ की याद प्रतिनिधि कहानियां हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लुहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है? विकल्प है शैक्षिक पिछड़ापन, अंधविश्वास, बेरोजगारी, जातीय विभाजन। इसका सही उत्तर है गलता लुहा। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लुहा में जातीय विभाजन के सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है। शेखर जोशी का जन्म सन 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये सभी कहानी संग्रह शेखर जोशी के हैं और इनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से ज्ञानेंद्र कुमार की कहानी नहीं है? खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, रात्रि की महक
इसका सही उत्तर है रात्रि की महक। रात्रि की महक ज्ञानेंद्र कुमार की कहानी नहीं है, अपितु यह फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। ज्ञानेंद्र के विषय में कुछ देख लेते हैं। इनका जन्म 1905 में हुआ था। 1988 में ज्ञानेंद्र जी का निधन हो गया था। इनका मूल नाम आनंदी लाल था। ज्ञानेंद्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। ज्ञानेंद्र की प्रथम कहानी खेल, इसका प्रकाशन 1928 में विशाल भारत पत्रिका में हुआ था, किंतु ज्ञानेंद्र ने फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है। ज्ञानेंद्र के प्रमुख कहानी संग्रह एवं कहानियां निम्न हैं: फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव तारा, पाजेब, जयसंधि, स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, लाल सरोवर, अपना अपना भाग्य। तो ये ज्ञानेंद्र की प्रमुख कहानियां थे। अब देखिए फणीश्वर नाथ रेणु जी की प्रमुख कहानियां: ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ये सभी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां प्रमुख कहानियां थीं। अब इनसे आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है। विकल्प है दुलाई वाली, आत्माराम, बेटू वाली विधवा, सवा सेर गेहूं। इसका सही उत्तर है दुलाई वाली। दुलाई वाली प्रेमचंद की कहानी नहीं हुआ, जबकि आत्माराम, बेटू वाली विधवा, सवा सेर गेहूं प्रेमचंद की कहानी है। दुलाई वाली 1907 ईस्वी में प्रकाशित राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखित एक कहानी है, जिसका आधार मध्यवर्गीय परिवार की साधारण घटना है। इसके केंद्र में काशी से लेकर इलाहाबाद तक की रेल यात्रा तथा उससे जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन है। राजेंद्र बाला घोष अपनी रचनाएं बंग महिला के नाम से लिखती थीं। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी, कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी, दलिया 1909 ईस्वी इनकी प्रमुख कहानियां हैं। अगला प्रश्न है कि कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? खेल ज्ञानेंद्र, नशा प्रेमचंद, ग्राम जयशंकर प्रसाद और इस्तीफा पांडे बेचन शर्मा उग्र। इसका सही उत्तर है पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी इस्तीफा नहीं है। इस्तीफा कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं, जिसमें मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासक के क्लर्क की दयनीय दशा का अंकन है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने चॉकलेट, शैतान की मंडली, इंद्रधनुष आदि कहानियां लिखी हैं। अगला प्रश्न देखिए, घीसू किस कहानी का पात्र है? पुरस्कार, रसप्रिया, गदल, कफन। इसका सही उत्तर है कफन। घीसू मुंशी प्रेमचंद कृत कफन 1936 ईस्वी कहानी का नायक है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में यथार्थवादिता पाई जाती है। कफन भी यथार्थवाद पर आधारित कहानी है। पूस की रात, बूढ़ी काकी इनकी कहानियां हैं। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनका जन्म जुलाई 1880 ईस्वी तथा निधन अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुआ था। गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला इनके प्रमुख उपन्यास हैं। पुरस्कार कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। गदल रांगेय राघव द्वारा रचित कहानी है। रसप्रिया कहानी के रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु हैं। प्रेमचंद की कहानियां और उनके पात्रों को देख लेते हैं। दो बैलों की कथा, इसमें हीरा मोती पात्र है। ईदगाह, यहाँ हामिद पात्र है। पंच परमेश्वर में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी हैं। पूस की रात में हल्कू और जबरा है। कफन में घीसू माधव और बुधिया हैं। तो ये प्रेमचंद की कहानी और उनके पात्र थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। यहाँ विकल्प और इन्हें दिया हुआ है, इन्हें सुसंगत करना है। तो मंजुल भगत जलधार, सूर्यबाला धुएं की ईमानदारी, कुसुम अंचल अंतिम बयान और उषा किरण खान यामिनी कथा।
चलिए इन्हें सुसंगत करते हैं सीधे सीधे से। तो यहाँ पर विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। महिला रचनाकार और उनकी रचनाओं को सुमेलित कर लेना था इस प्रश्न में। तो पहले मंजुल भगत जी हैं, इनकी रचना अंतिम बयान थी। सूर्यबाला, इनकी रचना थी यामिनी कथा। कुसुम अंचल, इनकी रचना थी धुएं की ईमानदारी। और उषा किरण खान, इनकी रचना थी जलधार। ये सभी महिला रचनाकारों की कहानियाँ थीं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहानी और कहानीकार का जोड़ा यहाँ भी सुमेलित करना था, तो सीधे उत्तर पर ही चलते हैं। चलिए, छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव की कहानी है। मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा जी की कहानी है। और खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर जी की कहानी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न भी कहानी आंदोलन और उनके पुरोधा को सुमेलित करने का है। तो ऐसा देख लेते हैं उत्तर में कि विविध कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तकों के रूप में कहानी आंदोलन है नई कहानी। इसका समय है 1956। 1956 नई कहानी का समय था, नई कहानी आंदोलन का। और इसके प्रवर्तक थे राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, जिन्हें लेखक त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। इनसे आगे कहानी है कहानी आंदोलन। इसका प्रकाशन 1960 में हुआ और गंगा प्रसाद विमल जी के द्वारा प्रवर्तन हुआ। सचेतन कहानी का प्रवर्तन 1964 ईस्वी में हुआ था महीप सिंह जी के द्वारा। सहज कहानी आंदोलन का प्रवर्तन 1968 ईस्वी में अमृत राय जी के द्वारा हुआ था। समानांतर कहानी 1972 ईस्वी में कमलेश्वर के द्वारा हुआ। और सक्रिय कहानी आंदोलन का प्रवर्तन 1979 में राकेश वत्स जी ने किया था। और जनवादी कहानी आंदोलन 1982 ईस्वी में इसके प्रवर्तक रहे जनवादी लेखक संघ, इनको जलेस के नाम से भी जानते हैं। जनवादी लेखक संघ को शॉर्ट में जलेस कह देते हैं। उदय प्रकाश, असद जैदी और राजेंद्र यादव, इन 3 लोगों ने मिलकर जनवादी लेखक संघ जनवादी कहानी आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रवर्तन किया था 1982 ईस्वी में उदय प्रकाश जी ने, असद जैदी जी ने और राजेंद्र यादव जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? मुखौटा, आकाशदीप, छुटकारा, प्रतिदिन। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आकाशदीप। आकाशदीप 1929 ईस्वी में यह ममता कालिया की कहानी न होकर जयशंकर प्रसाद जी का कहानी संग्रह है। ममता कालिया की कहानियों को देख लेते हैं। छुटकारा 1969 ईस्वी, स्वीट नंबर 6 1978 ईस्वी, एक अदद औरत 1979 ईस्वी, प्रतिदिन 1983 ईस्वी, उसका यौवन 1985 ईस्वी, बोलने वाली औरत सन 2000 ईस्वी, मुखौटा 2002 ईस्वी। ये सभी कहानियाँ ममता कालिया जी के थे। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार हैं बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, इनका मूल नाम था। गोपाल राय ने लिखा है कि सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी के प्रथम नारीवादी कहानीकार मानी जाती हैं। सुमित्रा कुमार सिन्हा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है? दुलाई वाली राय कृष्णदास, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, बंग महिला या मन्नू भंडारी। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बंग महिला। बंग महिला का पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। बंग महिला को प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। बंग महिला द्वारा लिखित कहानियाँ हैं चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907 और दलिया 1909 ईस्वी। ये सभी कहानियाँ बंग महिला की थीं। मन्नू भंडारी की कहानियाँ हैं मैं हार गई 1957, यही सच है 1966 ईस्वी, एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी, 3 निगाहों की एक तस्वीर 1968 ईस्वी और त्रिशंकु 1978 ईस्वी। इससे आगे अगला प्रश्न देखते हैं। शेखर जोशी की कहानी है कर्मनाशा की हार, मेरा पहाड़, पंचलाइट, महुए का पेड़। तो यहाँ सही उत्तर है मेरा पहाड़। मेरा पहाड़ शेखर जोशी की कहानी है। और इनकी अन्य कहानियाँ देख लेते हैं।
कोसी का घटवार 1968 ईस्वी में, सात के लोग 1978 ईस्वी, हलवाहा 1981 ईस्वी, नौरंगी बीमार है 1990 ईस्वी, डांगरी वाले 1994 ईस्वी आदि प्रमुख कहानियां हैं शेखर जोशी की। कर्मनासा की हार शिव प्रसाद सिंह की, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की तथा महुए का पेड़ मार्कंडे की कहानी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं, और यहाँ विकल्प है गंगा प्रसाद विमल, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया, रमेश बख्शी। इसका सही उत्तर है गंगा प्रसाद विमल। कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद विमल। कहानी आंदोलन का सूत्रपात 1960 ईस्वी के दशक में नई कहानी के विरोध में हुआ था। साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल ने प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। मोहन राकेश, कमलेश्वर तथा राजेंद्र यादव ने 1956 ईस्वी में नई कहानी का प्रवर्तन किया। रमेश बख्शी की कुछ चर्चित कहानियां देख लेते हैं। एक अमूर्त तकलीफ 1968 ईस्वी, सजा 1970 ईस्वी, तलघर 1969 ईस्वी आदि। ये रमेश बख्शी की चर्चित कहानियां थे। अब देख लेते हैं रविंद्र कालिया जी के कुछ चर्चित प्रसिद्ध कहानी। 9 साल छोटी पत्नी 1969 ईस्वी, काला रजिस्टर 1972 ईस्वी, गरीबी हटाओ 1976 ईस्वी आदि। गंगा प्रसाद विमल जी की प्रमुख कहानियों को देख लेते हैं। विध्वंस 1965 ईस्वी, शहर में 1966 ईस्वी में, और अतीत में कुछ 1972 ईस्वी में प्रकाशित गंगा प्रसाद विमल जी के प्रमुख कहानी थे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? विकल्प है क्षमा शर्मा, मोहिनी छावड़ा, महेश दर्पण, वीरेंद्र सक्सेना। यहाँ सही उत्तर है क्षमा शर्मा। 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा की प्रसिद्ध कहानी है। क्षमा शर्मा की अन्य कहानियाँ हैं नेम प्लेट, रास्ता छोड़ो डार्लिंग, लड़की जो देखी पलटकर आदि। क्षमा शर्मा ने कहानियाँ ही नहीं अपितु उपन्यास भी लिखे हैं जो इस प्रकार हैं। क्षमा शर्मा के उपन्यास हैं सिब्बू पहलवान, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में चुनी गई पुस्तक है सिब्बू पहलवान, राजा बदल गया, मिट्ठू का घर, पप्पू चला ढूंढने शेर आदि प्रमुख उपन्यास हैं क्षमा शर्मा के। और मोहिनी छावड़ा की प्रमुख कहानियों को देख लेते हैं। खुशियों के रंग, मट के ऊपर कटोरी मोहिनी छावड़ा के प्रमुख कहानी है। महेश दर्पण जी की प्रमुख कहानियों को देख लेते हैं। अपने साथ, चेहरे, मिट्टी की औलाद, ये महेश दर्पण की कहानियां हैं। आगे अब वीरेंद्र सक्सेना की कहानियों को देख लेते हैं। दिल्ली में पहला दिन, 21 कहानियां आदि वीरेंद्र सक्सेना जी के प्रमुख कहानी थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? विकल्प है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल जी। तो यहाँ सही उत्तर है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंशा अल्लाह खां हैं। इसका एक और नाम है उदयभान चरित्र। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कछुआ धर्म, महाऋषि मोहित कुठाओं है। प्रेमचंद की रचना सेवा सदन, करबला, प्रेम की बेदी, गबन आदि है। लल्लू लाल जी ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना जाता है? विकल्प है मन्नू भंडारी, बंग महिला, शिवरानी देवी या सुभद्रा कुमारी चौहान, और इसका सही उत्तर है बंग महिला। हिंदी की पहली महिला कहानीकार बंग महिला को माना जाता है। बंग महिला का पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है और इनकी कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू और दुलाई वाली, दलिया। ये महत्वपूर्ण कहानियां हैं। मन्नू भंडारी जी के कहानी संग्रहों को भी देखते हैं। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु। शिवरानी देवी की कहानी है कौमुदी।
सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है बिखरे मोती और उन्मादिनी। अगला प्रश्न देखिए, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली आंधी, दरियाई घोड़ा। तो यहाँ सही उत्तर है पीली आंधी। पीली आंधी उदय प्रकाश की कहानी नहीं है बल्कि प्रभा खेतान का उपन्यास है। और इनके अन्य उपन्यास हैं प्रभा खेतान जी के आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे आदि। जबकि तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी है। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? तो यहाँ विकल्प में है अकहानी, नई कहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी। और सही उत्तर है नई कहानी। आज़ादी के बाद अर्थात 1947 ईस्वी के पश्चात कहानी के क्रम में प्रथम क्रम नई कहानी का 1956 ईस्वी में है, जिसके प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर हैं। अगला प्रश्न देखिए, हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? विकल्प है अलग्योझा, पूस की रात, बेटों वाली विधवा, दिल की रानी। तो यहाँ सही उत्तर है हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद के पूस की रात के पात्र हैं। प्रेमचंद के अन्य चर्चित कहानियों को भी देख लेते हैं। बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, शतरंज की खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, कफन। अगला प्रश्न देखिए, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक हैं महीप सिंह, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी, दूधनाथ सिंह। और इसका सही उत्तर है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सन 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इस कहानी के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह जी के अन्य कहानियों को भी देख लेते हैं। सपाट चेहरे वाला आदमी जो 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सुखांत 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहला कदम 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। माई का शोक गीत 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और नमो अंधकारा 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। निष्कासन 2002 ईस्वी में प्रकाशित है। ये सभी कहानी दूधनाथ सिंह जी के थे। सुखांत, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अंधकारा, निष्कासन। अब देख लेते हैं कमलेश्वर के कहानी संग्रहों को। राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी, कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी, खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 ईस्वी, आज़ादी मुबारक 2002 ईस्वी। महीप सिंह के कहानी संग्रह हैं। कमलेश्वर के कहानी संग्रह थे। अब देख लेते हैं महीप सिंह के कहानी संग्रहों को। सुबह के फूल 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उजाले के उल्लू 1964 ईस्वी में, घिराव 1968 ईस्वी, कुछ और कितना 1973 ईस्वी, दिल्ली कहाँ है 1985 ईस्वी। सभी कहानियाँ महीप सिंह के थे। अब देखते हैं हिमांशु जोशी की कहानी संग्रह। अंततः 1965 ईस्वी, रथ चक्र 1975 ईस्वी, मनुष्य चिन्ह 1976 ईस्वी, जलते हुए डैने 1980 ईस्वी और सागर तट के शहर 2005 ईस्वी। हिमांशु जोशी के कहानी संग्रह थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है क्या है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या यात्रा वृत्तांत है? और इसका सही उत्तर है रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा कहानी है, जिसके रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई 20 कहानियों का संग्रह है। प्रथम 4 कहानियाँ निशा, दिवा, अमृताश्व और पुरहुत। निशा, दिवा, अमृताश्व और पुरहुत ये 4 कहानियाँ प्रथम हैं जो बोलगा से गंगा में संग्रहित हैं। इसमें मनुष्य के आदम जीवन को दिखाया गया है। अगली 4 कहानियाँ पुरुधान, अंगिरा, सुदास, प्रवाहण। इसमें वेद पुराण, महाभारत, उपनिषदों को आधार बनाकर लिखा गया है। और कहानी बंधुल मल्ल बौद्धकालीन जीवन से संबंधित है। नागदत्त आचार्य चाणक्य के समय से संबंधित कहानी है। प्रथा, सुपूर्ण, यौधेय ये 3 कहानियाँ गुप्तकालीन समय से संबंधित है। दुर्मुख कहानी 630 ईस्वी के समय से संबंधित है।
और चक्रपाणी, बाबा नूरदीन, सुरैया, रेखा, भगत, मंगल सिंह, सफदर तथा सुमेर, ये सभी कहानियाँ जो बोलगा से गंगा में संग्रहित हैं। कुल 20 कहानियाँ यहाँ संग्रहित हैं। राहुल सांकृत्यायन जी की प्रमुख कहानियाँ हैं सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, बहुरंगी, मधुपुरी, कनेल की कथा आदि। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। विकल्प बी, दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है। विकल्प सी, उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुई थी। विकल्प डी, रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। तो यहाँ सही उत्तर है रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। यही कथन असत्य है। हरिकृष्ण प्रेमी जी की रक्षाबंधन नाम से नाटक विधा की रचना है, जिसमें गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के अवसर पर चित्तौड़ की रानी कर्मवती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने का प्रसंग है। जबकि रक्षाबंधन कहानी संग्रह 1913 ईस्वी में प्रकाशित दिसंबरनाथ शर्मा कौशिक जी का प्रथम कहानी संग्रह है। इसके अंतर्गत 24 कहानियां संकलित की गई हैं। कौशिक जी प्रेमचंद परंपरा के ख्याति प्राप्त कहानीकार थे, जिनका जन्म 1899 ईस्वी में अंबाला पंजाब में हुआ था। गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिज्ञा, मणिमाला, कल्लोल इनके अन्य कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न देखिए, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? कविता की नई तारीख ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, उदय प्रकाश। तो कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह जी की कहानी है और इसका प्रकाशन 2012 ईस्वी में हुआ था। साठोत्तरी पीढ़ी के हिंदी कथा लेखक के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। काशीनाथ सिंह का जन्म जनवरी 1937 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। संकट 1960 ईस्वी पहली कहानी है काशीनाथ सिंह जी की। अपना मोर्चा 1972 प्रथम उपन्यास है अपना मोर्चा। और काशी का 80 2002 ईस्वी उपन्यास है। घर का जोगी जोगड़ा 2006 ईस्वी में संस्मरण है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ये। 2003 ईस्वी में प्रकाशित कहानी उपखान नामक कहानी संग्रह में उनकी कुल 40 कहानियां संकलित हैं। तो कहानी उपखान काशीनाथ सिंह जी का कहानी संग्रह है, जिसमें 40 कहानियां संकलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मर गया दीपनाथ चर्चित कहानी के लेखक कौन है? चंद्रकिशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता या संजीव। तो इसका सही विकल्प है, सही उत्तर मर गया दीपनाथ चर्चित कहानी संग्रह चंद्रकिशोर जायसवाल जी का है। और इनके अन्य प्रमुख कहानियाँ देख लेते हैं। जंग, दुखिया दास कबीर, तर्पण, नग बेसर कागा ले भागा, किताब में लिखा है, आघात पुरुष, मैं नहीं माखन खायो, हिंगवा घाट के में पानी रे, जमीन, ये सभी चर्चित कहानियाँ चंद्रकिशोर जायसवाल जी के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाई अकेला। तो इसका सही उत्तर है रामलीला। रामलीला मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, जबकि महुए का पेड़, पान फूल और हंसा जाई अकेला मार्कंडेय जी के कहानी संग्रह हैं। मार्कंडेय जी का जन्म मई 1930 ईस्वी में, निधन 2010 ईस्वी में हो गया। मार्कंडेय नई कहानी के दौर के जाने माने कहानीकार हैं। कल्पना नामक पत्रिका हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। कल्पना नामक पत्रिका में मार्कंडेय जी की 15 वर्षों तक चक्रधर नाम से स्तंभ लिखते रहे। 15 वर्षों तक चक्रधर नाम से स्तंभ लिखते रहे। भूदान तथा सहज और शुभ इनके अन्य प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भूदान और सहज और शुभ। अगला प्रश्न है, वक्ष स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? वध स्थल से छलांग
तो विकल्प है ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु विद्यालंकार, डॉक्टर धर्मवीर। इसका सही उत्तर है बदहस्तल से छलांग ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। इनका जन्म फरवरी 1955 ईस्वी में बिहार में एक गांव में हुआ था। बटोही नाटक है इनका। तूती की आवाज़ कहानी संग्रह है। ये प्रमुख रचनाएं हैं ऋषिकेश सुलभ जी के। धरती आबा इनके द्वारा लिखा नया नवीनतम नाटक है धरती आबा। यह नाटक बिरसा मुंडा के जीवन संघर्षों पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? जुम्मन शेख, महमूद, भजन सिंह, मोहसिन। तो यहाँ सही उत्तर है जुम्मन शेख और भजन सिंह ईदगाह कहानी के पात्र नहीं हैं। ईदगाह कहानी के पात्र अमीना हामिद, मोहसिन, महमूद, नूरे समी आदि हैं। जुम्मन शेख पंचपात्र कहानी के पात्र हैं। ईदगाह कहानी प्रेमचंद जी की कहानी है और ईदगाह कहानी में अमीना दादी रहती है, हामिद पोता है, मोहसिन दोस्त है और महमूद दोस्त है, नूरे भी दोस्त है, समी भी दोस्त ही है। ये सब हामिद के मित्र हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ सूची का मिलान करना है। एक तरफ कहानी है, दूसरी तरफ कहानीकार हैं। तो आइए सूची का मिलान करते हैं। यहाँ उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी और यहाँ पात्र लहना सिंह है। पर्दा कहानी यशपाल की है और पीर बख्श इसमें पात्र हैं। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है और यहाँ लतिका पात्र है। शामनाथ चीफ की दावत का पात्र है और चीफ की दावत भीष्म साहनी जी की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? विकल्प देखते हैं। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। उसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा है। उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। व्यक्ति के मन में राग विराग की अभिव्यक्ति होती है। यहाँ विकल्प सी सही है, यानी कथन 1 और कथन 3 सही था। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है तथा उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नई कहानी का जन्म 1956 ईस्वी में माना जाता है। नई कहानी के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर माने जाते हैं। नई कहानी में भोगे हुए यथार्थ पर अधिक प्रकाश डाला गया है। पूर्ववर्ती कहानियाँ पूर्वाग्रह से युक्त होती थीं, लेकिन नई कहानियाँ किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त थीं। नई कहानी पर शास्त्र के अस्तित्ववाद का प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। विकल्प है आहुति, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सुभागी और मंत्र। तो यहाँ सही उत्तर है विकल्प बी, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। उपर्युक्त कथन दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी से उद्धृत है। यह कहानी प्रेमचंद की है। यह कहानी कानपुर की एक उर्दू पत्रिका जमाना में 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तत्पश्चात यह कहानी सोजे वतन प्रेमचंद की कहानी संग्रह में भी संकलित की गई। कहानी में एक ऐसे सच्चे प्रेमी का जिक्र है जो कि अपनी प्रेमिका को अपने रूप रंग से नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजरने के जज्बे से अपनी ओर आकर्षित करता है। कहानी के प्रमुख पात्र हैं दिलफिकार पुरुष पात्र है। कहानी का मुख्य पात्र है जो कि दिल फरेब से बेपनाह प्रेम करता है। वह अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दिल फरेब नारी पात्र है, एक बेहद खूबसूरत स्त्री और कहानी की मुख्य पात्र है।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम बताना है यहाँ पर। तो देख लेते हैं। ग्राम कहानी सबसे पहले प्रकाशित हुई थी 1911 में, गूदड़ साईं 1926 ईस्वी में, आकाशदीप 1929 ईस्वी में और इंद्रजाल 1936 ईस्वी में प्रकाशित कहानियाँ जयशंकर प्रसाद की हैं। और प्रसाद की प्रमुख कहानी देखिए, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर, ये सभी महत्वपूर्ण कहानियाँ जयशंकर प्रसाद के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम देखना है। तो सीधे अनुक्रम ही देखते हैं। प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम है पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में प्रकाशित, बूढ़ी काकी 1920 ईस्वी में प्रकाशित, सवा सेर गेहूँ 1924 ईस्वी में प्रकाशित है। प्रेरणा, प्रेमचंद की अन्य कहानियों को देखते हैं। नमक का दरोगा, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, दो बैलों की कथा, सदगति, समर यात्रा, होली का उपहार, ईदगाह, बड़े भाई साहब और कफन, ये प्रमुख कहानियाँ प्रेमचंद के हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। आगे कहानी से संबंधित अगले वीडियो में विगत वर्षों में पूछे हुए सभी प्रश्नों को हम देखेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सभी प्रश्नों को हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो यह अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? पुरस्कार कोशिका घटवार, पिता परिंदे। यहाँ विकल्प बी सही है, कोशिका घटवार। लक्ष्मा कोशिका घटवार कहानी की पात्र है। कोशिका घटवार कहानी संग्रह शेखर जोशी द्वारा रचित है। अन्य प्रसिद्ध कहानी और कहानीकारों को भी देख लेते हैं जो विकल्प में थे। जयशंकर प्रसाद जी की पुरस्कार कहानी है और अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश, सेनापति इसके प्रमुख पात्र हैं। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा जी की कहानी है। इसके प्रमुख पात्र हैं लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन और गिरीश। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की कहानी है। जोखू जंगी और ठाकुर यह प्रमुख पात्र हैं इसमें। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है और यहाँ प्रमुख पात्र लहना सिंह, सूबेदारनी, बोधा, वजीरा सिंह महत्वपूर्ण पात्र हैं। अगली कहानी जो पिता है, ज्ञान रंजन की कहानी है और पिता और पुत्र पात्र के रूप में है इस कहानी में। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। कहानी संबंधी प्रमुख प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। मेरा सपोर्ट करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। सबको राधे राधे।